आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाइकिंग वालहल्ला सीजन 1 का एपिसोड 5। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक होगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि वो लोग लंदन पर हमला कर देते हैं, राजा एडमंड को पकड़ लेते हैं जिसे राजा कनूट का इंग्लैंड हो जाता है। अब उसके बाद हम फ्रेडिस को देखते हैं जो उपसला जाती है, जो बहुत ही पवित्र जगह है। वो पुराने धर्म को मानती है। तभी फ्रेडिस को एक पुजारन दिखाई देती है, वो उसको बुलाती है, फ्रेडिस को टेंपल के अंदर लेकर जाती है। वो टेंपल में 3 लोगों की मूर्ति होती है, ओडन, थॉर और फ्रेया। वो अपने भविष्य जानने के लिए आई होती है क्योंकि वो उपसाला पहली बार आई होती है। उसे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ हेराल्ड और ओलाफ सभी सेक्शन सिपाहियों को मार रहे होते हैं। हेराल्ड जाता है राजा का सिर काटने के लिए। इधर ओलाफ को दूसरे लालच दिखाई देती है, वो होती है सोने की। इसीलिए वो सबसे पहले जाता है रानी के पास और उसे किडनैप कर लेता है। राजा कनूट उस राज्य में आते हैं। इधर सभी सेक्शन जमींदार को लेकर आया जाता है। हेराल्ड राजा का गला काटने के लिए करता है। तभी कनूट आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने उसका गला काटा तो अगला सर तुम्हारा होगा। कनूट अपना मन क्यों बदल लिया? क्योंकि वो दूसरी चीज चाहता है। हेराल्ड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लीव को देखते हैं जो अपने दोस्तों की लाशों को इकट्ठा कर रही होती है। तभी वहां पर लीव आता है और उसको आते ही लीव बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में तीर लगा हुआ था। वो उसको वेद के पास लेकर जाता है। वो उसके तीर को निकालने के कहता है, नहीं तो उसकी बॉडी सड़ जाए। लीव उस तीर को निकालता है। लीव दर्द से चिल्ला रही होती है। इधर राजा एडमंड को लेकर आया जाता है। राजा कैनूट पूछता है कि यह किसकी चाल थी क्योंकि उसकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि वो लोग हार जाते, लेकिन एडमंड कहता है कि यह तो मेरी चाल थी। राजा कैनूट को यकीन था कि ये इसकी चाल नहीं हो सकती। राजा कैनूट उस एमा के बारे में पूछता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। इधर एमा को देखते हैं जो ओलाफ उसको कैद किया होता है सोना के लिए। ओलाफ पहले राजा का सलाहकार था, वो उसी रूम में रहता था। एमा से वो सोने के बारे में पूछता है क्योंकि उस राजा के पास बहुत सारा सोना होता है। यह पहले सलाहकार रह चुका था इसीलिए उसको पता होता है। रानी नहीं बताती। ओलाफ उसके बच्चों को किडनैप किया होता है और उन्हें लाता है और कहता है कि हमें बलि देने का बहुत आवश्यक है। फिर से पूछता है कि सोना कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताती। ओलाफ उन्हें लेकर जाता है और कहता है कि सोना मिलेगा तभी ये लोग मिलेंगे। अगर सोना तुम्हारे बिना मिले तो इन्हें मैं मार दूं और तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम फ्रेडिस को देखते हैं जो विधि से उसको पुजारन लेकर जा रही होती। उसे कुछ पीने को देते हैं, वो पीती है। उसके बाद वो लेटती है। उसकी बॉडी पर व्हाइट कपड़ा डालते हैं, वो बेहोश हो जाती है। वो एक बर्ड्स में बदल जाती है। वो रास्ते से होकर जा रही होती है। तभी उसको कुछ दिखाई देता है जो उनका घर तबाह हो गया होता है। फ्रेडिस से वो लोग हेल्प मांग रहे होते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जंगल में होती है। इधर लंदन में देखते हैं जहां पर कैनूट के आदमी हेराल्ड को पकड़कर कैनूट के पास लेकर जाते हैं। हेराल्ड कैनूट से गुस्सा होता है क्योंकि उसने किया वादा तोड़ दिया। कैनूट उसको समझाता है कि तुम नॉर्वे का राजा बन सकते हो क्योंकि ओलाफ का एक लड़का होता है। वो हेराल्ड को नहीं बताया। हेराल्ड समझता है कि ओलाफ के मरने के बाद वो नॉर्वे का राजा बनेगा, लेकिन वो उसका भ्रम होता है क्योंकि उसका लड़का ही बनेगा जो अभी 12 साल का है। कैनूट कहता है कि तुम एक काम कर दो, नॉर्वे की सत्ता तुम्हारी होगी। उस रानी एमा को ढूंढ कर लाओ। गोडविन को देखते हैं जो उसको पकड़कर हेराल्ड के पास लाया जाता है क्योंकि गोडविन ने ही हेराल्ड की जान बचाई होती है। जब राजा ने सभी वाइकिंग को मार दिया होता है तब हेराल्ड जा रहा होता है। तभी राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारने के लिए करते हैं, लेकिन गोडविन आकर उसकी जान बचा लेता है। इसीलिए हेराल्ड पूछता है कि एमा कहाँ है, लेकिन उसे पता नहीं होता। तभी हेराल्ड को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। इधर फ्रेडिस को देखते हैं जो उस आदमी से मिलती है। वो उसके हाथों पर लिक्सिंग करती है। वो आदमी उसको लास्ट कहता है। अब उसे पता चलता है कि वो रास्ते में आते समय उन लोगों की मदद नहीं की। वो गुस्सा हो जाता है, वहां से चला जाता है। उसके बाद लंदन में देखते हैं जहाँ पर मर्सिया की राजा स्टियोना आते हैं। कैनूट का उनका स्वागत करता है और कहता है कि मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि तुमने मेरे आदमियों पर हमला नहीं किए, नहीं तो हम लोग आज इंग्लैंड पर जीत हासिल नहीं कर पाते। स्टियोना को शाम पर दावत के लिए पूछता है। उसके बाद हेराल्ड एमा को वहां से निकाल देता है क्योंकि उसको ये घर याद होता है क्योंकि वो इंग्लैंड आता था तो यहीं पर रुकता था। वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर लिव को देखते हैं जो अपने दोस्त को आग जलाकर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद वो लिव के पास जाता है। तभी राजा के सैनिक उसको बुलाते हैं
वो लीव के हाथ में क्रॉस देता है। उसी क्रॉस ने लीव की जान बचाई होती है। शाम को वो लोग जश्न मनाते हैं। कैनूट सबको धन्यवाद मांगता है क्योंकि उन लोगों ने जीत दिलाई होती है। वो रानी एमा को बुलाता है। जब ये ओलाफ देखता है तो शौक हो जाता है। ओलाफ सोचता है कि किसने एमा को छुड़ा दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता उस रूम के बारे में सिवाय उसके भाई को, इसीलिए वो उसी पर शक करता है। कैनूट ग्रिलेंडर को नाम लेने के लिए कहता है और कहता है कि सभी पीढ़ियां उसके पिता को नहीं बल्कि उसे याद करेगी। और ग्रिलेंडर यही तो चाहता था। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसके पिता को सभी लोग भूल जाए और उसको सब याद करें, क्योंकि उसके पिता भगौड़े थे और बहुत ही खूंखार। राजा कैनूट सभी से धन्यवाद मांगता है। तभी मर्सिया के राजा स्ट्रियोना इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। कैनूट कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। ओलाफ को सोना देता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोना का ही पागल है। कैनूट कुछ आदमियों को बुलाता है, साथ में कुल्हाड़ी और लकड़ी होता है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं कि आज किसका गला कटने वाला है। कैनूट को लगता है कि इसमें कोई जासूस है। सबके फट के 4 हो जाती है। सबसे ज्यादा ओलाफ की फटी होती है क्योंकि उसने रानी को किडनैप किया होता है, लेकिन उसके सैनिक स्ट्रियोना को लेकर जाते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। कैनूट उसका गर्दन काट देता है। ओलाफ अपने भाई से कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, एमा को क्यों छुड़ाया। रानी एमा अपने बच्चों को किडनैप करने के बारे में बताती है। कैनूट उससे पूछता है कि कौन है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि अगर वो बता दी तो ओलाफ उसके बच्चों को मार डाले। राजा कैनूट कहते हैं कि मैं उसको जरूर ढूंढूंगा। हेराल्ड गोडविन के पास जाता है, उसे हेल्प मांगता है। अगर वो एमा के बच्चे को ढूंढ दिया जाएगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। राजा कैनूट आकर उसके पास कहते हैं कि मैं तुमको आजाद करूंगा। वो गॉडविन मान जाता है और उसके बाद वो झोपड़ी के पास जाता है जहां ओलाफ उसके बच्चे को कैद किया होता है। गॉडविन पादरी के रूप में जाता है बच्चों को प्रार्थना करवाने के लिए। जब बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं तभी गॉडविन उन सबको मार देता है और बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। इधर लीव के पास जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होती है। वहां पर दूसरे आदमी को रखा होता है। वो लीव के पास जाता है, उससे मिलता है। वो बच चुकी है और कहता है कि राजा ने फ्रेडिस को आजाद कर दिया है। यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको नाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। सब लोग उसको जानते हैं क्योंकि ग्रिनलैंडर में कोई उसको नहीं जानता और सब सनकी राजा के बेटे बोलते हैं उसको, इसीलिए वो कहता है कि वो यहीं पर रुकेगा। कैनूट एमा के बच्चे को लेकर जाता है और एमा को दे देता है। एमा उसकी जिंदगी भर आभारी रहेगी क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कैनूट गॉडविन को आजाद कर देता है। इधर लीव और हेराल्ड दोनों बातें कर रहे होते हैं। लीव उसको क्रॉस दिखलाता है जो उसने उसकी जान बचाई होती है, वो उसे दिखाता है। उनका मानना है कि गॉड ने ये सब किया होता है। गॉड ने ही लीव का हेल्प किया होता है क्योंकि लीव हर जगह बच जाता है, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो क्रॉस भाग्यशाली है। इधर उपसाला में फ्रेडिस ध्यान कर रही होती है। वो ध्यान में उस वेद को देख रही होती है। वेद उसकी दोस्त के साथ होती है। तभी वहां पे कोरा आता है जो वेद के बच्चे को लिया होता है। वो जानता है कि वो दोनों पेगन हैं। कोरा अपने हाथ को काटकर उस बच्चे के सिर पर क्रॉस का निशान बनाता है क्योंकि वो क्रिश्चियन का बहुत बड़ा फैन है। मैं क्या ही बताऊं, अगर वो पैगन दिखे तो वो लोग उसे धर्म नहीं मानता। वो लोग ये तो गलत है, लेकिन कोरा ऐसा ही है, बहुत ही खूंखार है। उसकी सेना इतनी है कि आप देखकर चौक हो जाओगे। वो पूछता है कि वो लड़कियां कहाँ है। उसे पता चलता है कि एक लड़की उपसाला है और एक लड़की यहीं पर है। ओलाफ उसके चेहरे पर क्रॉस बनाता है और उस लड़की को मारने के लिए जाता है, उसे मार देता है। वो बेद बाहर जाती है। कोरा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। फ्रेडिस को ये सब पता चल जाता है। वो उपसाला के घोड़े और तलवार लेकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि कोरा ने उन दोनों को मार दिया है। अब क्या होगा आगे देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं।